तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर के बाद सरेंडर करने वाले हैं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत आज खत्म हो गई है और सरेंडर से पहले महात्मा गांधी को पहुंचकर श्रद्धांजलि जब दी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जमानत की अवधि को बढ़ाने को लेकर के उन्होंने याचिका भी दायर की थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद 1 जून यानी 7वें और आखिरी चरण तक उनकी जमानत थी। जमानत की अवधि अब खत्म हो गई है और ऐसे में तिहाड़ जेल एक बार फिर से जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन देखिए, अब इस चीज को लेकर वापसी जब जेल में हो रही है, उस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार जितने दिनों बाहर थे, उन्होंने इस चीज को लेकर के आक्रामक मोड भी दिखाया। आम आदमी पार्टी भी इसको इस नजरिए से देख रही है और जनता के बीच उस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख ही रहे हैं। दागदार बताकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश एक और कर रहा है। भ्रष्टाचार की बातें भी कही जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि इस बात को लेकर के जेल से बाहर आने के बाद बार बार इस चीज को दोहरा चुके हैं कि वो जेल की 4 दीवारों से डरते नहीं हैं। तानाशाही के खिलाफ आवाज आज भी उठाई है, कल भी उठाएंगे, और ये भी कहा कि अगर आज उनके साथ ये हो रहा है तो ये लोकतंत्र के आने वाले दिनों में हनन की बात साफ तौर पर बयां कर रहा है। सरेंडर जब वो करने वाले हैं, इससे पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, हनुमान मंदिर पहुंचे, दर्शन भी किए और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहुंचे दर्शन भी किए अरविंद केजरीवाल। कुल मिलाकर के परिवार भी साथ था, आम आदमी पार्टी के भी बड़े चेहरे उनके साथ हैं और एक तरीके का संदेश देने की कोशिश ऑलरेडी अब से कर दी गई है कि आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, उससे पहले आम आदमी पार्टी का रुख आक्रामक रहने वाला है। यानी कि जो सहूलियत दी गई थी चुनावी प्रचार के लिए, दिल्ली के चुनावों में प्रचार भी जमकर किया, इसके बाद भी दूसरे अलग अलग जगहों पर भी पहुंची, अपनी बात कही, जेल के अंदर के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने साझा किया। कहा कि सच के लिए आवाज उठाने की वजह से उन्हें ये सजा मिली और अगर ये सजा है सच के लिए आवाज उठाने की, तो सजा उन्हें मंजूर है। आज अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, अब के कुछ देर के बाद में सरेंडर करेंगे अरविंद केजरीवाल। देश के इतिहास में 75 साल में सबसे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार है। एक बार 70 में से 67 सीट, दूसरी बार 70 में से 62 सीट, 55% से ज्यादा वोट शेयर। इतने भारी बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री को आपने बिना सबूत के जेल में डाल दिया। यही तो तानाशाही है कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं, और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना।